चलिए, सर्वेभ्यो नमो नमः। यम यमी संवाद सूक्त देखने के लिए हम उपस्थित हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो 10वें नंबर का सूक्त है वह यम यमी संवाद सूक्त है। 4 संवाद सूक्त हमारे उसमें लगे हैं, जिसमें यानी कि 2 लोगों का आपस में संवाद होता है। 4 ऐसे संवाद सूक्त ऋग्वेद से ही लगे हुए हैं, जिनमें से हमने पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त को कल देखा। उसके बाद आज यम यमी संवाद सूक्त को देखेंगे। सर्वप्रथम परिचय 10वें मंडल का 10वां सूक्त है। कुल 14 मंत्र हैं इसमें। ऋषि, यम, वैवस्वत यम और यमी, और देवता भी वैवस्वत यम और यमी हैं। तो जो देवता, जो मंत्र दृष्टा होते हैं या मंत्रों के बोलने वाले होते हैं, वे ऋषि कहलाते हैं, और जिनके लिए बोला जाता है वे देवता कहलाते हैं। अब ये संवाद सूक्त जो है, इनमें एक व्यक्ति बोलता है उन ऋषियों में से ही, दूसरे के लिए बोलता है। तो जब बोलेगा तो यम ऋषि हो जाएगा और यमी देवता हो जाएगी। जब यमी बोलेगी तो यमी जो है ऋषि हो जाएगी, यम देवता हो जाएगा। तो इस प्रकार से त्रिष्टुप छंद में ये है। ठीक है, तो इसमें कुछ मंत्र, लगभग आधे आधे मंत्र यमी बोलती है, आधे मंत्र यम बोलता है 14 में से। तो देखने का प्रयास करेंगे। सात मंत्र यमी ने कहे हैं, 7 मंत्र यम ने कहे हैं, तो बराबर मंत्र ये लोग बोलते हैं। तो त्रिष्टुप छंद है। पहला मंत्र देखने का प्रयास करेंगे। ओचित सखायम सख्या ववृत्त्या तिरः पुरुचिदवर्णं जगन्वान् पितुर्नपत् न पातमान् दधीत वेदा अधिक्षमी परतरम दीद्यमानः। मंत्र का सामान्य अर्थ और कुछ कुछ शब्दों का सायण भाष्य देखते हुए हम लोग देखेंगे, क्योंकि सायण भाष्य से शब्दों के अर्थ पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर ओ चित, ओ जो है ये संबोधन है, चित जो है निपात है। ओ चित सखायम सख्या वृत्त्याम तिरः पुरु चिदरणं जगन्वान। तिरः पुरु चिद अर्णवम जगन्वान। तिरः मतलब है निर्जन प्रदेश, निर्जन क्षेत्र, पुरु क्षेत्र, अर्णवम समुद्र। ठीक है, मतलब जो निर्जन समुद्र के मध्य प्रदेश में, पुरु द्वीप या प्रदेश हो जाएगा इसका अर्थ। तो उस निर्जन, तिरह निर्जन क्षेत्र में, समुद्र प्रदेश में, यानी कि जो निर्जन समुद्र प्रदेश होता है वह द्वीप कहलाता है। तो उसमें जगन्वान का अर्थ है, जगन्वान गतवती, जाती हुई या जा करके, गतवती गई हुई जो यमी है वह अपने उससे सखायम मतलब अपने सखा, जो सहोदर भाई है, उस यम से क्या कहती है कि सख्या, सख्या ववृत्त्या। सख्या का अर्थ यहाँ पर सख्या के लिए प्रयुक्त है स्त्री पुरुष संपर्क जनितम इव त्वाय, मतलब स्त्री पुरुष के मध्य जो संपर्क होता है वैसा संपर्क, उसको सध्या क्या कहा गया है, सख्या। और सखायम, सखा यहाँ पर सखा मतलब सहोदर भाई, बंधु बांधव जो है सखा हो गया, और सख्या का अर्थ दूसरा है। ठीक है, तो वह कहती है कि
वो जो निर्जन प्रदेश में आकर के जो यमी है वह अपने सखा यम से कि सखायम जो सख्या यानी कि जो स्त्री पुरुष के मध्य जो समागम होता है वह वृत्तिया के लिए प्रयुक्त है कि आवर्तयामि आभिमुख्येन स्थित्वा लज्जां परित्यज्य त्वत्संयोगम त्वत्संभोगम करोमि इत्यर्थः। ववृत्त्या का अर्थ यह है कि सम्मुख आकर के अभिमुख हो करके लज्जा को छोड़ करके तुम्हारा संभोग चाहती हूँ। तो जो यमी है वह अपने सखा से हे यम निर्जन प्रदेश में जाकर के यानी कि निर्जन द्वीप में गई हुई यमी अपने सखा से कहती है कि मैं तुम्हारा संभोग चाहती हूँ। पितुर पितुर्नपातमा दधीत वेदा अधिक्षमी परतरम दीध्यमानः। अब क्या कह रही है कि जो वेधा मतलब यहाँ पर विधाता ब्रह्मा जी से है। अधिक क्षमी विधाता ने जो विधाता न पातम यानी कि न पातम गर्भ लक्षणम अपत्यम वेधा परतरम पितुः परतरम दिद्य मानः दधीत। जो वेदा मतलब जो प्रजापति जो ब्रह्मा है वह न पातमा यानी कि गर्भ से उत्पन्न गर्भ लक्षणम अपत्यम नपातमा का अर्थ है गर्भ लक्षणम अपत्यम पितुः गर्भ लक्षणम अपत्यम यानी कि पिता का नाती हमारे पिता का नाती विधाता ने दधीत यानी कि यहां से म से आ ले लेंगे आदधीत हो जाएगा। आदधीत यानी कि विधाता ने क्या किया जो आदधीत ध्यायवान यानी कि चिंतन किया। क्या चिंतन किया कि पितुर न पातमा परतरम दीध्यमानः। अधिक क्षमी मतलब पृथिव्याम पृथ्वी का जो ब्रह्मा है उन्होंने ये सोचा है दधीत आदधीत मतलब चिंतन किया सोचा ध्यायवान वेदा प्रजापति ने या ब्रह्मा ने कि जो पिता का जो न पातम यानी कि जो नाती होगा वह अधिक क्षमी पृथिव्याम पृथ्वी का पर तरम दीद्यमान यानी कि पृथ्वी का जो है प्रकृष्ट होगा। यानी कि जो यहाँ पर अर्थ लिखा गया है कि जो तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न पुत्र उत्पन्न होगा वह पिता का श्रेष्ठ नाती होगा। ठीक है, तो विधाता ने मन ही मन समझा है कि यानी कि तुम संभोग करो मेरे साथ और पुत्र उत्पन्न जो होगा हमारा मेरा वह कैसा होगा वह पृथ्वी का प्रकृष्ट होगा। तो ऐसा किसने सोचा है वेदा विधि यानी कि ब्रह्मा ने सोचा है। और इन शब्दों का अर्थ ध्यान रखेंगे। न पातम क्या होगा गर्भ लक्षणम अपत्यम आदधीत ध्यायवान अधिक्षमी पृथिव्याम परतरम प्रकृष्टम दीद्यम मानः यानी कि जो है आवयोः अनुरूप पुत्रस्य दीद्यमान। मतलब ध्यायवान। ठीक है, आवयोः अनुरूप पुत्रस्य जननार्थम
आवाम ध्यायवान, दीद्यमान यानी कि ब्रह्मा ने जो है हम दोनों का ध्यान किया है कि श्रेष्ठ पुत्र की उत्पत्ति के लिए, यानी कि विधि का विधान है, जो मैं कह रही हूँ वह करो, इस तरह की का जो वह प्रकट करना चाह रही है। ठीक है रत्ना जी, ठीक लग रहा है? आगे चलेंगे। यम कहता है, थोड़ा सा शब्दों का अर्थ देखिए, वैदिक शब्दावली है तो इससे पूर्व सायण भाष्य पढ़ा भी नहीं है, तो थोड़ा सा फिर भी शब्दों का अर्थ देखने का प्रयास करेंगे। न ते सखा सक्यम वस्ते तत्सलक्ष्मा यद विपुरुषा भवाति महस्पुत्रासो असुरस्य वीरा दिवो धरतार उर्विया परिख्यन। अब यम क्या कहता है? यमी ने तो अपनी बात कह दी, अब यम क्या कहेगा? ठीक है, यम ने कहा न ते सखा सख्यम वष्टि, हे यमी, ते सखा, तुम्हारा सखा जो तुम्हारा साथी यानी कि तुम्हारा बंधु जो गर्भ से ही सहोदर जो है, तुम्हारा सखा, सख्यम, सख्यम का अर्थ वही अभी मैंने बताया कि स्त्री पुरुष के मध्य जो संपर्क होता है वही सख्यम, उसका अभिप्राय है। स्त्री पुरुष लक्षण सख्यम यानी कि तुम्हारे द्वारा जो कहा गया है वह उस तरह का संपर्क न वष्टि, वष्टि कामयते, नहीं चाहता है। एतत् लक्ष्मा यानी कि सहोदरा होने के कारण, लक्ष्मा का अर्थ है सहोदरा। यद विपुरुषा भवाति, लक्ष्मा होने के कारण विपुरुषा यानी कि अगम्य, इसलिए यानी कि तुम अगम्य हो, मेरे लिए तुम क्या हो? अगम्य हो। विपुरुषा भवाति, जो सहोदरा होती है वह कैसी होती है? विपुरुषा होती है, अगम्य होती है। तो तुम्हारा ये सखा ऐसा नहीं चाहता है। लक्ष्मा का अभिप्राय होगा कि गर्भवास लक्षणेन लक्ष्मा समान योनित्व लक्षणा, यानी कि एक ही योनि से उत्पन्न होने के कारण लक्ष्मा समान योनि लक्षणा सहोदरा हो जाएगा। महापुत्रासो असुरस्य वीरा दिवो धर्तार उर्विया परिरक्षन्, धर्तारः दिवः धर्तारः असुरस्य वीरा पुत्रासो मह उर्विया परिरक्षन्। जो और जो आपने कहा कि यह क्षेत्र निर्जन क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर द्वीप के मध्य कोई नहीं देख रहा है, निर्जन क्षेत्र है, तो यह क्षेत्र निर्जन नहीं है। दिवः धर्तारः असुरस्य वीरा पुत्रासः महपुत्रासः उर्विया उर्विया दियो धर्तारः असुरस्य वीरा पुत्रासो परिरक्षण, यानी कि जो दिवह द्युलोक हो जाएगा और उर्विया पृथ्वी द्युलोक के धर्ता जो धारण करने वाले हैं, ऐसे आदित्य यानी कि भगवान सूर्य के प्रजापति के पुत्रासह यानी कि पुत्रगण, देवताओं के जो क्या है? अनुचर जो हैं, जो देवताओं के हुए परिरक्षण यानी कि हर समय जो है यहाँ पर रक्षा करते हैं, देखते हैं। ठीक है, वो हर समय प्रत्येक स्थान को देखते रहते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये स्थान निर्जन है। ठीक है, महः का अर्थ है महत यानी कि महान, असुरस्य प्राणवतः प्रज्ञावतः यानी कि प्रजापति के लिए प्रयुक्त हुआ है असुर शब्द।
असुरस्य महस्पुत्रासो असुरस्य वीरा इत्यत्र असुरस्य इति शब्दः कस्य अर्थे प्रयुक्तमस्ति तर्हि प्रजापतेः इत्यर्थे। प्रजापति के अर्थ में प्रजापति के लिए असुर शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो असुर यानी कि प्रजापति के वीर पुत्र जो है वे, यानी कि पुत्र का अभिप्राय यहाँ पर चर उनके गण इत्यादि हैं, तो वे परिरक्षण सब कुछ देखते हैं। उसन्ति घाते अमृतास एतत् एकस्य चित्तस्य संवृत्तस्य नित्ते मनो मनसि ध्यायस्मे जन्युः पतिस्तन्वमा विविश्या। अब फिर से यमी कहती है कि क्या कहती है, हे यम, घा यहाँ पर निपात है, एतत् मृत्यस्य अजसम, मृत्यस्य त्यजसम, सॉरी त्यजसम, चित निपात होगा एतद मृत्यस्य त्यजसम। हालांकि यद्यपि मृत्यस्य, मृत्य मतलब मनुष्य, मनुष्य के लिए यह क्या है, त्यजसम यानी कि त्यागने योग्य है, निषिद्ध कार्य है। ये जो मैं बोल रही हूँ ऐसा संसर्ग, वह कैसा है, त्याज्य है मनुष्य के लिए, मृत्यु के लिए क्या है, त्याज्य है। ते अमृतास उशंति, और जो क्या है, एकस्य चित का अभिप्राय यहाँ पर, एकस्य चित सर्वस्य जगतः मुख्या अपि, इसका अभिप्राय लिया गया है। ते अमृतासः, वे देवता जो हैं, उशंति का अर्थ है कामयन्ते, यानी कि ऐसी इच्छा करते हैं अथवा इस तरह के कार्य को करते हैं। जो सभी देवता लोग हैं, एकस्य चित ते अमृतास उचंती उसंती, यानी कि जो समस्त जगत के मुख्य हैं, जो प्रजापति आदि हैं, वे इस तरह के संसर्ग चाहते हैं, ठीक है, करते हैं। या जो इस तरह का जो मैं कह रही हूं, तो वह जो है वह स्वेच्छा से संसर्ग करते हैं देवता लोग। हालांकि मनुष्य के लिए ये चीज निषिद्ध है, परंतु देवता लोग तो इस तरह का संसर्ग करते हैं। निते मनो मनसी ध्यायस्मे जन्यु पतिस्तन्वमा विविश्या। अब क्या कह रही है कि ते मनो मनसी ध्यायस्मे जन्यु, मनसी यानी कि मन में, चित्ते मनः, मनसी मन से, चित्त से, मनः ध्यायस्मे मेरा, यानी कि तुम मेरी इच्छा अनुकूल, मनः ध्यायस्मे मेरी इच्छा अनुकूल तुम वर्ताव करो, चित्त से, मन से करो, ठीक है। जन्यु पतिस्तन्वमा विविश्या, और जन्यु यानी कि जनयिता प्रजापति, पति भूतवा, ठीक है, यानी कि जन्यु प्रजापति होकर के, यहाँ जो उत्पन्न करने वाला होता है प्रजा को, जन्यु कहलाता है। तो पतिर यानी कि भर्ता भूतवा, पति होकर के, जन्यु, जाया स्त्री को बोलते हैं जो उत्पन्न करती है, जन्यु पुरुष जो संत, यानी कि जो जाया किसी पुत्र को उत्पन्न करती है, और जो जन्यु यानी कि जो जनयिता, जो जनक होता है, वह जन्यु कहलाता है। तो जन्यु पति, जन्यु प्रजापति, पति यानी कि भर्ता, भूतवा, तन वमा विविश्या, यानी कि तनु मतलब शरीरम, शरीर पर, मदीयम शरीरम तन्वम आविविश्या, ठीक है, यहां से आ इधर चला जाएगा, तन्वम आविविश्या, तन्वम शरीर पर आविविश्या,
बैठो या संभोग करो। आविवस्यः का अर्थ है संभोगेन आविवस। योनौ प्रजननम प्रक्षेपोपगोह चुम्बनादीनां माम संभुक्षु इति अर्थः। ये इस प्रकार से इसका सायण भाष्य में आविवस्या का अर्थ है, यानी कि संभोग आदि की क्रिया करो। ठीक है, तो जो यमी जो है वह कहती है कि देवताओं के लिए ये चीज निषिद्ध नहीं है, हालांकि मनुष्यों के लिए निषिद्ध है। और मनसी मन से मनः ध्यायस्मै, जिस प्रकार से मेरे मनोनुकूल जो मेरी इच्छा है उस के अनुकूल तुम भी करो। और जन्यु पति ही, यानी कि प्रजापति होकर के, पति होकर के तुम मेरे साथ संभोग करो। उसके बाद आगे अगला है न यत् पुरा चक्रमा कद् नूनमृता वदन्तो नृतं रपेम गंधर्वो अप्सोप्या च योसा सा नो नाभिः परमं जामि तन्नौ। अब यम क्या कहता है, यमी के उत्तर में जब यमी ने इस तरह की बातें करी, न यत न पुरा च क्रमा, ऐसा कार्य मैंने पूर्व में नहीं किया है। नूनम ऋता वदंतः, मैं सत्य बोल रहा हूं। नूनम निश्चय ही, ऋत बोलते हैं सत्य को, ऋता वदंतो मैं सत्य बोल रहा हूं। अनृतम रपेम, अनृतम यानी कि असत्य नहीं बोल रहा हूं। रप धातु जो है बोलने के अर्थ में, रत रप क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति के अर्थ में रप धातु का प्रयोग इसमें किया गया है। तो रपेम आगे भी आएगा रप धातु का रूप। अनर्थम रपेम, मैं असत्य नहीं बोल रहा हूं, मैंने इससे पूर्व इस तरह का कार्य नहीं किया। गंधर्वो अप्सोप्याच योसा सा नो नाभि परमम जामि तन्नौ। और आगे क्या कहता है कि अप्सु अप्या गंधर्वः सा योसा नो नाभिः। अर्थ क्या है, जो गंधर्व व जल के धारक आदित्य और अप्यासा योसा, ठीक है, अप्सु गंधर्व जो जलों, गंधर्व व जल का जो धारक यानी कि जो आदित्य हैं, सूर्य इसका अर्थ होगा। और अप्या, अप्या मतलब है अंतरिक्ष निवासिनी, अप्या अंतरिक्ष में ही रहने वाली, अंतरिक्ष स्था यानी कि अंतरिक्ष में ही रहने वाली अप्या, अपसु अप्या है। ठीक है, अप्या संधि हुई है तो अपस्वप्या बना है, अपसु अप्या। अप्या अंतरिक्ष स्था, अंतरिक्ष में रहने वाली, अप्य मतलब अंतरिक्ष, अप्या जो अंतरिक्ष में रहती है। सा योसा यानी कि जो गंधर्वों के जल को धारण करने वाले जो आदित्य हैं, और उनकी जो योसा है, योसा मतलब क्या होता है, पत्नी। उनकी जो पत्नी यानी कि जो आदित्य की पत्नी है, सूर्य पत्नी, सा नो आभि, हम दोनों की नो नाभि ही, हम दोनों की नाभि, नाभि का मतलब है उत्पत्ति स्थान। आवयोह नह, हमारी नाभि का अर्थ है उत्पत्ति स्थानम यानी कि माता पिता। ठीक है, उत्पत्ति स्थान माता पिता। जो आदित्य हैं, गंधर्व यहाँ जल के जो धारक हैं आदित्य हैं, और जो उनकी पत्नी, उनकी अंतरिक्ष में ही रहने वाली उनकी पत्नी यानी कि सूर्य पत्नी, वह हमारी क्या है, नाभि हमारा उत्पत्ति स्थान है, यानी कि हमारे माता पिता वही हैं। इसलिए परमम जामी तन्नौ, इसलिए तत् नव परमम जामी, इसलिए हमारा परम बंधुत्व है। क्या है, उत्कृष्ट, परमम मतलब उत्कृष्ट, जामी का अर्थ है बांधव, बंधुत्व के अर्थ में जामी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो आगे भी इस शब्द का प्रयोग हुआ है। जामी का अर्थ बहन या बंधु, इस अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो इस प्रकार से जो यम है वह कहता है कि मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, और मैंने इस तरह का कार्य नहीं किया है। और
हमारे माता पिता नहीं सॉरी सूर्य और सूर्य पत्नी होने के कारण हम जो है हमारा बंधुत्व है, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी करेंगे, मुझे लग रहा है 4 मंत्रों में ही आधा घंटा लग गया। गर्भे नु जनिता दंपति कद्रेव त्वष्टा सविता विश्वरूपः नाकीरस्य मिनन्ति वृतानि वेद नावस्य पृथ्वी उतद्यौ। अब क्या कह रहे हैं कि देव, यहां से लेंगे देव त्वष्टा सविता विश्वरूपः गर्भेनु नव दंपति जनिता। कह रहे हैं कि त्वष्टा यानी कि जो रूप करता है और शुभ अशुभ के प्रेरक, सविता का अर्थ है शुभ अशुभ के प्रेरक, और विश्वरूप यानी कि सर्वात्मक, विश्व में व्याप्त जो है वह विश्वरूप है। नौ, हम दोनों को गर्भे, गर्भ से ही दंपति जनिता, हमको उन्होंने यानी कि जो प्रजापति हैं, ये सब त्वष्टा सविता विश्वरूप ये प्रजापति के लिए प्रयुक्त हुए हैं। ऐसे प्रजापति ने गर्भ से ही हमको क्या बनाया है, दंपत्ति बनाया है, क्योंकि गर्भावस्था में हमने सहवास किया है, एक ही स्थान पर हमने निवास किया है, एक ही गर्भ में हम दोनों रहे हैं, तो हम गर्भ से ही क्या है, यमी कह रही है कि हम दंपत्ति हैं। ठीक है, न कीरस्य प्रमिमन्ति मिनन्ति व्रतानि वेद नावस्य पृथ्वी उतद्यो अस्य नव अस्य पृथ्वी उतद्यो वेद। ये जो हमारा संबंध है इसको पृथ्वी और द्यौ दोनों जानते हैं। अस्य नह की अस्य, सॉरी न की का अर्थ क्या है, न केचित प्रमिनन्ति व्रतानि, न की का अर्थ न केचित अस्य, यानी कि जो प्रजापति, अस्य प्रजापति का व्रतानि कर्माणि, व्रतानि का अर्थ क्या है, कर्माणि, न की न केचित प्रमिनन्ति यानी कि न लोपयन्ति, प्रमिनन्ति का अर्थ है न लोपयन्ति, यानी कि प्रजापति के इस जो कर्म है, व्रतानि कर्म है, अश्य यानी कि प्रजापति का जो ये कर्म है, यानी कि जो प्रजापति ने हमको गर्भ से ही दंपत्ति बनाया है, तो इसको कोई भी लोप नहीं कर सकता, इस कर्म को कोई भी ऐसा इसको नहीं झुटला सकता है या इसको नहीं मानेगा, ऐसा नहीं है। ये इस संबंध को हमारे ध्यावा और पृथ्वी, द्यू लोक और पृथ्वी लोक सब जानते हैं, यानी कि हम गर्भ से ही दंपत्ति हैं। तो ये इसका भाव है, प्रमिनन्ति लोपयन्ति व्रतानि कर्माणि। ठीक है, नौ अश्य नावश्य हो गया। वेद जानते हैं, विद धातु, वेद जानते हैं, पृथ्वी उतद्यो पृथ्वी और जो क्या है द्युलोक है। ठीक है, अब आगे महत्वपूर्ण पंक्ति है, ये प्रश्न बनता है, को अस्य वेद प्रथमस्य आहनः को कई ददर्श कयः प्रवोचत बृहन्मित्रस्य वरुणस्य धाम कद्दुब्रव आहनो विच्या नृन। क्या कह रही है कि को अस्य प्रथमस्य आहनः, प्रथम दिन की बात को, यानी कि संगमन के दिन की बात को, या प्रथम दिन जो भी सृष्टि की उत्पत्ति का होता है, को अस्य वेद, कौन इसको जानता है, इसका जानने वाला कौन है, कयः ददर्श और किसने देखा, कयः प्रवोचत और किसने प्रकाश किया, बृहन् मित्रस्य वरुणस्य, मित्र और वरुण का जो ये धाम है, वरुण मित्रस्य वरुणस्य धाम कदु प्रभ आहनो वीच्या। जो मित्र और वरुण का जो यह महान धाम है, बृहन महान धाम, जो धाम मित्रस्य वरुणस्य धाम अहोरात्र यानी कि दिन रात का जो ये विषय है, इसके विषय में कदु व्रभ आहनो विच्या नृन, नृन
आहनः वृव वीच्या, यानी कि जो तुम उसके बारे में, हे नृन, मनुष्यों को, आहनः बंधन में बांधने वाले या मोक्ष देने वाले, बंधन करता या मोक्ष देने वाले, हे यम विच्या वृव, तुम जो है क्या कह रहे हो, व्यर्थ में ही तुम इस तरह की बातें क्या कहते हो, तुम इस तरह की बातें क्यों बोलते हो, किम वा कदु वृव, क्यों बोल रही हो। ठीक है, कदु वृव का अर्थ होगा क्यों बोल रही हो। विच्या का अर्थ है नरकेण आहनः, यानी कि नरक में ले जाने वाले, बंधन करने वाले या मोक्ष करने वाले। ठीक है, आहनः का अर्थ आहंतः, और विच्या नरकेण आहनः, आहंतः यानी कि मर्यादया हिंसितः, स्वकृत शुभ अशुभ कर्मापेक्षा मनुष्यादि प्राणिनां नरक पातेन निग्रह स्वर्ग प्रापणेन निग्रह अनुग्रयोः कर्ता, ये अर्थ है इसका, किसका, वीच्या आहनः, वीच्या आहनः यानी कि बंधन और मोक्ष करता जो दिया है सामान्य शब्दों में, तो सायण भाष्य में इस तरह का जो मैंने बोला अभी वह दिया है, नरकेण आहनः आहंतः मर्यादा हिंसित, यानी कि उनके कर्मों के आधार पर उनको स्वर्ग, और हे यम, ऐसे हे यम तुम जो है कदु वृभ क्या कहते हो, तुम इस तरह की बातें क्या कहते हो। ठीक है, आगे यमश्च मा यम्यम काम आगंत्य आगंत समाने योनौ सह सेयाय जायेव पत्ते तन्वम रिजिच्या विचित बृहेव रथेव चक्रा। फिर से यमी कहती है, अब लगातार 2 मंत्र यमी ने कहे हैं कि यमस्य यम्यम काम, यम्यम यमीम प्रति, यानी कि मेरे प्रति, यमस्य काम आगंत समाने योनौ सह सेयाय, आगंत आगच्छतु, काम इच्छा करो, काम यानी कि काम अभिलाषा करते हुए, आगच्छ आओ, समाने योनौ सह सेयाय, समाने योनौ यानी कि एकस्मिन् स्थाने, समाने योनौ का अभिप्राय है एकस्मिन् स्थाने, सह सेयाय साथ शयन करने के लिए, सह सेयाय सह शयनार्थम। ठीक है, जाया इव पत्ये तन्वम रिरिच्या, जिस प्रकार से जाया यानी कि जाया इव, जायेव हो जाएगा, पत्ये पति के लिए, पति शब्द चतुर्थी, पति के लिए, तन्वम रिरिच्या जाया इव पत्ये तन्वम रिरिच्या, जिस प्रकार से जाया के समान पत्ये पति के लिए, रिरिच्या विविच्या अथवा तदर्थम प्रकाशयेय प्रकाशयेयम इत्यर्थः, जिस प्रकार से हे यम तुम जो है यमी पर काम आगंत यमी से यानी कि सह सैया का जो है तुम क्या करो, कामना करो, आओ यानी कि सह शयनार्थ आओ, और एक स्थान पर सह सैया के लिए, एक स्थान पर शयन करने के लिए, और जिस प्रकार से सैया पर जायेव पत्ये तन्वम रिरिच्या, जिस प्रकार से जो रिरिच्याम, जिस प्रकार से जो पत्नी है वह पति के लिए अपने शरीर को का उद्घाटन कर देती है, तन्वम मतलब होगा शरीर, विवृच्या यानी कि विविच्या प्रकाशयति, प्रकाश
एयम इत्यर्थम, यानी कि मेरे द्वारा भी प्रकाशित उसी प्रकार से किया जाएगा। विचित व्रहेव रथ्येव चक्रा, चित विव्रहेव रथ्येव चक्रा, यानी कि जिस प्रकार से रथ्येव चक्रा, जिस प्रकार से रथ के चक्रों के समान, रथ के चक्रों के समान, विचित विव्रहवे, चित पद पूर्णार्थ निपात का प्रयोग किया गया है। विव्रहवे यानी कि ब्रह उद्यमे धर्मार्थ कामान विविध उद्यच्छावह, यानी कि धर्मार्थ काम में हम रथ्येव चक्रा, विव्रहेव का अर्थ है धर्मार्थ काम में रथ्येव चक्रा, यानी कि जिस प्रकार से रथ के दो चक्के जो हैं एक ही कार्य में प्रवृत्त होते हैं, यानी कि रथ को आगे बढ़ाने के लिए, उसी प्रकार से हम भी विचित, वी यहाँ से ब्रहेव के साथ अचित विब्रहेव, यानी कि धर्मार्थ काम में प्रवृत्त होते हैं। यानी कि जब पति पत्नी जब बनते हैं तो उसके बाद धर्मार्थ काम जो है ग्रस्त जीवन में ही संभव है। तो हम भी जो है इस प्रकार से धर्म अर्थ काम में प्रवृत्त होते हैं। जिस प्रकार से रथ के दो चक्के एक ही कार्य में प्रवृत्त होते हैं, उसी प्रकार से हम भी प्रवृत्त होते हैं। आगे, न तिष्ठन्ति न निमिष्यन्ते ते देवानां स्पश इह ये चरन्ति अन्येन मदाहनो याहि तूयम तेन वि बृहरथ्येव चक्रा। आगे अब यम कह रहा है कि न तिष्ठन्ति न निमिष्यन्ते ते देवानां स्पश इह ये चरन्ति। जो यमी ने निर्जन स्थान वाली बात कही तो कह रहे हैं कि जो देवताओं के जो गुप्तचर हैं, न तिष्ठन्ति न निमिष्यन्ते, न ही वे रुकते हैं या न निमिष्यन्ते, निमिष यानी कि उनकी पलकें नहीं झपकती हैं, यानी कि वो हर समय देखते रहते हैं। देवानाम स्पश इह ये चरन्ति, जो देवताओं के जो स्पश, स्पशः का अर्थ है अहोरात्रादयः चराह, जो इनके देवताओं के जो दिन रात चलने वाले, स्पश का मतलब है चराह, जो अनुचर हैं, जो देवताओं के गुप्तचर हैं, वे दिन रात चलते रहते हैं, कभी भी वे जो हैं नहीं रुकते हैं, न ही वे आंखें बंद करते हैं। दिन रात वे चलते रहते हैं, दिन रात विचरण करते हैं, देखते रहते हैं। ठीक है। अन्येन मदाहनो याहि तूयम तेन विव्रह रथेव चक्रा। कह रहे हैं कि मदाहनो आहनः माम माम अपाहत्री, यानी कि मदाहनः यानी कि मुझे दुख देने वाली। इसका अर्थ यह है असह्य भाषणेन दुखयत्री, यानी कि ये इस तरह की बात करके मुझे दुखित करने वाली। मदाहनः, ये अन्येन तूयम, या ही किसी अन्य के पास शीघ्र ही जाओ। तूयम मतलब शीघ्र, तेन विव्रह रथेव चक्रा, और उसी के साथ रथ के चक्के के समान कार्य करो, यानी कि जो धर्मार्थ काम में मेरे साथ प्रवृत्त होने की बात तुम कह रही हो, वैसा किसी अन्य के साथ करो। तो ये भाव है। स्पष्ट का मतलब चराह है, ठीक है, गुप्तचर जो है दिन रात चलने वाले। और मदाहनः मुझे दुखित करने वाली, यानी कि मम अपहंत्री असह्य भाषणे न दुखयंत्री, दुखयत्री मेरे को दुखित करने वाली। आगे है, रात्रिभिरस्मा अहविदर्शयेत सूर्यस्य चक्षु मुहुर उन्मियात दिवा पृथिव्या मिथुना स बंधु यमिर्यमस्य विभ्रयात जामी। कह रहे कि अब यम कह रहा है रात्रि भी अह भी
अस्मा दर्शे दर्शस्येत। रात्रि और दिन जो है, जो यमश अस्मा, जो मेरे लिए, जो यानी कि यम के लिए जो मेरा जो भाग है, वह दर्शस्येत कल्पित भाग उसे दे। सूर्यस्य चक्षुः मुहुः उन्मीयात, जो सूर्य चक्षु का अर्थ है यहाँ पर तेज है, जो सूर्य का तेज है वह मुझे, जो सूर्य है, जो सूर्य का तेज है वह उन्मीयात यानी कि उदित हो। जो सूर्य का तेज है वह यम के लिए उदित हो, यानी कि यम का कल्याण हो। उन्मियात का अर्थ है उदेतु। आगे का दिवा पृथिव्या मिथुना स बंधु यमी यमस्य विभ्रयात जामी। दिवा दिवा ध्यो, पृथिव्या पृथ्वी का सब मिथुना सबंधु, जो द्यू लोक और पृथ्वी लोक का जो परस्पर जो संबद्ध द्यूलोक और पृथ्वी लोक हैं, वे यम के सबंधु क्या हैं, उसके यम के बंधु हों, यानी कि यम का कल्याण करें, यम के लिए वे भी अनुकूल हों। जो संबद्ध, मिथुना का अर्थ यहाँ पर संबद्ध होगा द्यूलोक और पृथ्वी लोक। ठीक है, यहाँ वही। और उसके बाद यमी यमस्य विभ्रयात अजामी। अजामी, जामी मतलब बांधुत्व, अजामी मतलब बंधुत्व के अतिरिक्त संबंध। यमी जो है यमस्य विभ्रयात, विभ्रयात का मतलब है यम को छोड़ करके, विभ्रयात सॉरी विभ्रयात धारयतु, धारण करे, अजामी यमस्य, यम के अतिरिक्त अजामी, यानी कि भ्रातृत्व से अतिरिक्त जो संपर्क यमी चाहती है। अजामी का अर्थ है यमस्य अजामी भ्रातरम विभ्रयात, भ्राता के अतिरिक्त, भ्रातरम विभ्रयात, भ्राता के अतिरिक्त जो यमी जो संबंध चाहती है वह किसी अन्य पुरुष को धारण करे, किसी अन्य को करे, यानी कि यम को छोड़ करके। यम का यानी कि सभी लोग जो है यम का कल्याण करे, यानी कि यम एक तरह से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे से ये पाप न हो, सब चीजें मेरे अनुकूल हो, और जो ये यमी है वह यम यानी भ्राता, यम भ्राता के अतिरिक्त किसी अन्य को धारण करे, विभ्रयात किसी अन्य को धारण करे। ठीक है, आघाता गच्छानुत्तरा युगानि यमस्य, युगानि यत्र जामयः कृण्वन्न जामी उपब्रवरहि ववर्हि वृषभाय बाहुम अन्यम इच्छस्व सुभगे पतिम। अब यम क्या कह रहे हैं कि आघाता अनुत्तरा युगानि यत्र जामयः कृण्वन्न, भविष्य में आघाता, उत्तरा युगानि, आ यहाँ आ जाएगा, घाता उत्तरा युगानि आगच्छान, यानी कि उत्तरा भविष्य में, युगानि ऐसे युग, आघाता आएंगे, घाता आएंगे, आगच्छता आगच्छान, आ जो है गच्छान के साथ आ जाएगा, उत्तरा युगानि आएंगे आगे भविष्य में ऐसे युग आएंगे, ऐसा युग आएगा, यत्र जहां जामयः, यानी कि जामयः का अर्थ है भगिन्यः, यानी कि बहनें, कृणवन्न अजामी, यानी कि भाई के साथ इस तरह का संबंध बनाएंगी, भाई को अपना पति बनाएंगी। ठीक है, उपव्रवर्हि वृषभाय बाहुम बाहुम अन्यम इच्छस्व सुभगे पतिम, हे सुभगे, हे सुंदरी, उपव्रवर्हि यानी कि शयन काले उपव्रहणम कुरु, यानी कि किसी अन्य, उपव्रवर्हि वृषभाय बाहुम अन्यम इच्छस्व, हे सुभगे
पतिम मत। हे सुभगे अन्यम इच्छस्व, अन्य की इच्छा करो, पतिम मत, अन्य को पति मानो बनाओ, और वृषभाय उपब्रही, ब्रव्रही, यानी कि वृषभाय का अर्थ यहाँ पर क्या है, पुरुषाय, वृषभाय तव योनौ रेतः सेंचे पुरुषाय, यानी कि वृषभाय का अर्थ पुरुष, इसका अर्थ दिया गया है, यानी कि जो तुम्हारा वीर्य सिंचन जो करे, ऐसे पुरुष, पुरुषाय, पुरुष के बाहुम, यानी कि जो है बाहों से उसे उसका आलिंगन करो, अन्य की इच्छा करो, और अन्य को पति मानो, उपब्रवही, यानी कि उपब्रह्मण, उपब्रहण करो, यानी कि शयन काल में करो, किसी उसके साथ शयन करो, अभिप्राय होगा। या बाहुम उपब्रही, यानी कि बाहुओं से आलिंगन करो। तो यम क्या कह रहा है कि मुझे छोड़ करके किसी अन्य पुरुष की इच्छा करो। ठीक है, आगे भविष्य में ऐसे युग आएंगे जब जो भाई बहन का ऐसा संपर्क होगा, लेकिन तुम जो है किसी और की कामना करो। उसके बाद आगे चलेंगे। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, ये किसने कहा, प्रश्न बनता है। किम भ्राता सद्यनाथम भवाति किमु स्वसा यन्न रीति निर्गच्छात यद निरति निर्गच्छात काममुता बहवे तद्रपामि तन्वा मे तन्वम सम पिप्रग्धि। क्या कह रहे हैं कि किम भ्राता सद्य अनाथम भवाति, वह भाई क्या है, किमु, वह भाई क्या है जिसके होते हुए अनाथम भवाति, भगिनी जो है अनाथा हो जाए, अनाथ हो जाए। किमु स्वसा, और वह बहन कैसी है, यद निरति निर्गच्छात, और भाई का जो है निरति का मतलब है दुख, यद निरति, यहाँ पर निरति इस प्रकार से होगा, यानी कि दुख जो है भाई का दूर न हो जाए, यानी कि वह भाई क्या है, जो जिसके होते हुए बहन अनाथ हो जाए, और वह बहन कैसी, जिसके होते हुए भाई का दुख दूर ना हो। ठीक है, काम मुता बहुए तद रपामी, काम मुता, काम मूर्छिता, काम मूर्छित होकर के, तद बहुवे रपामी, तुमसे बहुत प्रकार से कह रही हूं, मैं काम मूर्छित होकर के तुमसे बहुत प्रकार से कह रही हूं। तन्वा में तन्वम सम पिप्रग्धि, तन्वा यानी कि शरीर से, तन्वा मतलब शरीरेण, तन्नु के द्वारा, तन्वा शरीरेण, तन्वम शरीरम, सम पिप्रग्धि संपरिचय, यानी कि संभोगेन संश्लेषय माम सम्यक भुंक्षु इति एतद अर्थः, यानी कि अपने तन्वा शरीर के द्वारा, तनु शब्द का तृतीया, तन्वा शरीर के द्वारा, मे तन्वम मेरे शरीर को, सम पिप्रग्धि मेरे शरीर को भली प्रकार से मेरा संभोग करो, अभिप्राय ये है। पिप्रग्धि संपरिचय अथवा संभोगेन संश्लेषय, संभोग के लिए मिलाओ, इस तरह का अर्थ है। ठीक है, काम मुता करता काम मूर्छिता। ठीक है, रीति दुख। अगला है न वा उते तन्वा तन्वं संपर्च्यां पापमाहुर्यः स्वसारं निगच्छात् अन्येन मतः अन्येन मत प्रमुदः कल्पस्व न ते भ्राता सुभगे वष्टि एतत्। न वा उते तन्वाम तन्वम संपर्च्या, हे यमी, यम उत्तर देता है, हे यमी कि मैं तन्वा शरीर के द्वारा, तन्वम संपर्च्याम नहीं मिलाना चाहता हूँ, संपर्चय न संपर्चयितुम इच्छामि, न संभोगयितुम इच्छामि। न वाते तन्वा तन्वम संपर्च्याम पापम आहुः स्वसारम निगच्छात्, पापम आहुः यह स्वसारम निगच्छात्, पाप कहा गया है किसको,
स्वसारम निगच्छात, स्वसा यानी कि बहन का, बहन का गमन करना, बहन के साथ संभोग करना पापम आहुहु कहा गया है, पाप कहा गया है, या यह स्वसारम निगच्छाद तत् पापम आहुहु, जो बहन के साथ संभोग करता है वह पाप का भागी बनता है, या पाप कहा गया। आहु शिष्ट शिष्टा वदंती, ऐसा बोलते हैं। पापम पापकारिणम, पापकारी उसको कहा गया है। अन्येन मत प्रमुदः कल्पयस्व, मत प्रमुदः मुदेन, आमोद प्रमोद के साथ, अन्येन कल्पयस्व, अन्य की कल्पना करो, अन्य के साथ आमोद प्रमोद करो। न ते भ्राता सुभगे वष्टेतत, हे सुभगे, हे सुंदरी, हे मेरी बहन, ये बहन इत्यादि के लिए सुभगे शब्द किसी भी स्त्री के लिए अच्छी भावनाएं जिसके प्रति मन में होती है, सुभगे इस तरह से संबोधन किया जाता है स्त्रियों के लिए। तो हे सुभगे, हे भगिनी, न ते भ्राता वष्टि एतत्, तुम्हारा भाई ऐसा नहीं चाहता है। वष्टि कामयते, इसका अर्थ है एतत्, ये जो तुम कह रही हो वह तुम्हारा भाई नहीं चाहता है। आगे, बतो बतासी यमनेव मे ते मनो हृदयं चाविदाम अन्या किल त्वाम कक्षेव युक्तम परिसज्ज जाते लिवजेव वृक्षम। बत यहाँ पर हाय ये इस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। बत हाय, निपात है, खेद को व्यक्त करने वाला निपात है बत। बतासी, अगले बत का अर्थ क्या है? बतासी, दुर्बल हो। बतासी यम, हे यम, हाय बत यम बतासी, तुम दुर्बल हो। नैव ते मनो हृदयम च विदाम, नैव ते मनः हृदयम च अविदाम, न ही तुम्हारे मन और हृदय को मैं समझ सकती हूँ, मैं तुम्हारे मन और हृदय को नहीं समझ सकती हूँ, नहीं समझ पा रही हूँ। अन्या किल त्वाम कच्छेव युक्तम परिस्वजाते लिवजेव वृक्षम। अन्या किल, कोई अन्य होती तो, कोई अन्य स्त्री होती तो, त्वाम कच्छेव युक्तम, कच्छा का अर्थ है बंधन करने वाली रस्सी, ठीक है। कच्छेव युक्तम, यथा कच्छा रज्जु, युक्तम आत्मना संबद्धम अश्वम परिस्वते, उसी प्रकार से, जिस प्रकार से जो घोड़ा है जैसे रस्सी घोड़े को बांधे रखती है, कच्छेव कच्छा इव त्वाम परिस्व जाते, यानी कि कोई अन्य स्त्री होती तो रस्सी के समान, जिस प्रकार से रस्सी घोड़े को बांधे रखती है उसी प्रकार से तुम्हें अपने से बांधे रखती। और लिबुजा इव वृक्षम, जिस प्रकार से लता, लिबुज, लिबुजा का अर्थ है लता, लिबुजा इव वृक्षम, जिस प्रकार से लिबुजा यानी कि वृतति भी बोलते हैं लता को, वृक्ष को जिस प्रकार से बहुत ही गाढ़ आलिंगन करके रहती है, या फिर उसके साथ जो लता है वह वृक्ष के साथ जो है आलिंगन करती है, चिपकी रहती है लता जो है वृक्ष के साथ, उसी प्रकार से अन्य स्त्री तुम्हें भी आलिंगन करती है या करती, तुम मुझे नहीं चाहते हो, ठीक है। ऐसा ये यमी कह रही है, यानी कि कोई और स्त्री होती तो वो तुम्हें इस प्रकार से आलिंगन करती, और तुम मेरे से इस तरह की बातें कर रहे हो, ठीक है, तो तुम मुझे नहीं चाहते हो इसलिए ऐसा कह रहे हो। आगे, अन्य मुसुत्वम यम अन्य त्वा परिस्वजाते लिभुजे वृक्षम तस्य वा त्वं मन इच्छा स वा त्वधा स्व वा तवाधा कृणुस्व संविदम सुभद्राम। अब यम उत्तर दे रहा है कि अन्यम उसु त्वम यम्यन्य, यम यन्य, इसका संधि विच्छेद करते थे, यमी अन्यम, यम्यन्यम बना है। अन्यम उसु त्वम यमी, हे यमी त्वम अन्यम उसु अन्य त्वाम परिस्व जाते लिबुजे वृक्षम, हे यमी तुम भी अन्य पुरुष का
और वह अन्य पुरुष भी तुम्हारा लिबुजेव वृक्षम, लिबुजा के तरह जैसे लता वृक्ष को आलिंगन करती है उसी प्रकार से क्या तुम भी आलिंगन करो। सुष्टु, यहाँ पर जो जो इस प्रकार से सु है तो उसका सुष्टु अर्थ होगा अच्छी प्रकार से तुम भी उसका आलिंगन करो, वह तुम्हारा करे तुम उसका करो। तस्य वा तुम मन इच्छा सवा तवाधा कृणस्व संविदम सुभद्राम। और तस्य वा तुम मन इच्छा, तुम उसके मन की इच्छा पूर्ण करो, या फिर तुम उसी का मन जो है तुम हरण करो। स वा तव अधा, और वह तुम्हारा कृणस्व तुम्हारे मन का हरण करे। संविदम सुभद्राम, हे संविदम परस्पर संभोग सुख संविति कृणस्व। सुभद्राम का अर्थ है सुकल्याणी, संविदम कृणुस्व। तस्, ये ऐसे होगा, तस्य त्वम मन इच्छा वा स तव अधा। सुभद्राम, हे कल्याणी, संविदम कृणस्व, वह तुम्हारे मन की इच्छा पूरी करे या तुम्हारे मन का हरण करे, तुम उसके मन का हरण करो। और हे कल्याणी सुभद्रा, संविदम का अर्थ है परस्पर संभोग सुख संविद्धि, कृणोस्व करो, यानी कि तुम जो है सहवास का प्रबंध किसी अन्य के साथ ही करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। और मैं इस तरह का नहीं कर सकता हूं, तो तुम जो है किसी अन्य पुरुष की कामना करो। इस प्रकार से ये सामान्य हमने देखा। लिबुजा का अर्थ लता होगा, और कृणस्व कुरुस्व के अर्थ में वैदिक में कृणस्व प्रयुक्त हुआ है। और संविदम संभोग संवित्ति सुभद्रा कल्याणी। तो इस प्रकार से इसका सामान्य अर्थ देखा। आशा करती हूँ ठीक ठाक सा लगा होगा। ठीक है, यदि कुछ पूछना हो